हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि गैम्बलिंग में हमेशा छोटे पैसे से ही बड़ा पैसा बनता है। आपका दिमाग आपको लगातार धोखा देगा, ये कहेगा कि नहीं यार मेरे पास पैसे कम है इसलिए मैं बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा होते तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। पर ये बात समझना, ये आपके दिमाग की चालें हैं, लालच है। ये जो लालच है ये इन बातों की आड़ में आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको गेम खेलना आता है, जो जुआरी नहीं खिलाड़ी है वो छोटे पैसे से रोज बड़ा पैसा बनाता है। अब ध्यान से बात समझने वाली ये है कि छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाने का मतलब 1/2 से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका 1000 रुपया है तो वो 3000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 3000 से ऊपर हो रहा है और आपने बना भी लिया तो इसका मतलब ये कि आपके पास कोई नियंत्रण नहीं है। तो किसी दिन तो 1000 से आप 10,000, 15,000, 50,000 भी बनाओगे और 10 बार आप जीरो भी करोगे। तो एक लिमिट होनी चाहिए कि मुझे कहाँ तक जाना है। ठीक है, 1000 से 3000 बहुत आसानी से बन जाएगा, 10,000 से 30,000 बहुत मुश्किल से बनेगा, और 1 लाख से 3 लाख तो और भी ज्यादा मुश्किल से बनेगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे दिमाग की एक औकात होती है। 1000 रुपये हमारे लिए छोटी रकम होती है, हम बिना डर के खेलते हैं तो 3,000 तक पहुंच जाते हैं। डबल तो बहुत आराम से आप लोग कर ही लेते हो। या 1,000 से आप 15,000 भी बना लोगे, 10,000 भी बना लेते, कई लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि डर नहीं होता ना, 1000 रुपये तो डाले। साइकोलॉजी समझो आप। पर अगर 10,000 डाल के मैं बोलूँ 30,000 बनाने को तो थोड़ी मुश्किल होगी, नहीं होगा, क्योंकि 10,000 एक दिमाग के लिए बड़ी रकम है। हाँ भाई, 10,000 में बहुत सारे काम निपटाए जा सकते हैं, 10,000 एक रकम है। 1000 रुपये महीने के लिए कोई नौकरी नहीं करता, बस 10,000 रुपये के लिए नौकरी करते हो, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। वहीं पर मैं आपको बोलूँ कि 1 लाख का 3 लाख बनाना, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो बहुत कम होता है। आप ये मत सोचना कि मैं 1/2 के प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, तो 1,000 से 3,000 बनेगा तो 1 लाख से 3 लाख भी बन जाएगा। 1,000 से 3,000 बन जाएगा, 1 लाख से 3 लाख नहीं बनेगा। केवल उन्हीं लोगों के लिए बनेगा जिनकी औकात बहुत बड़ी है, जो 1 लाख रुपए को 1,000 की तरह डील करते हैं, जो बहुत कम लोग होंगे। ठीक है, ये बात आप समझ के चलो। दूसरा, बड़े पैसे से छोटा पैसा बनाना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कि मतलब लोग मुझे बोलते हैं सर हम ना 1 लाख रुपया डाल के रोज के 1000 रुपये कमा सकते हैं क्या? या कोई बोलता है सर मेरे पास 5,000 रुपये पड़े हैं, मैं रोज के 500 कमा सकता हूँ क्या? सुनने में देखने में बड़ा आसान लगता है, और 10 में से 9 बार कमाओगे भी, ये बहुत आसान लगता है। पर आप कभी ठंडे दिमाग से सोचो, आपको नहीं लगता कि ये बेवकूफ़ी है? कि जिस दिन आप ज्यादा विन कर सकते हो, आपको नहीं नहीं मैं तो सिर्फ इतना ही कमाऊंगा, और जिस दिन कसिनो विन कर सकता है तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर आप में से कुछ बुद्धिजीवी लोग निकल के आएंगे, नहीं नहीं हम स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे ना। अरे तो उल्टे पैदा हुए थे, गोबर खाते हो क्या? पहले पैर बाहर आए थे क्या? अगर आप स्टॉप लॉस को फॉलो करोगे तो बाकी की रकम किसको चमकाने के लिए डाली है? मान लो आपने 1 लाख रुपया डाला और आपने कहा कि मैं तो 5,000 बढ़ाऊंगा। 5,000 बढ़ा लिया, 10 में से 9 बार बढ़ा लिया, एक बार वो नहीं बढ़ा होता, किसी बार आपका रकम ऊपर जाएगी ही नहीं। तो क्या करोगे जी? हम 10% स्टॉप लॉस पे रुकेंगे, मतलब 10,000 घाटे में हम गेम बंद कर देंगे। अरे जब 10,000 घाटे में ही गेम बंद करनी है, या 7% लॉस है तो 7,000 घाटे में बंद करनी है, तो 7,000 ही जमा कराओ ना। फिर बाकी की एक्स्ट्रा रकम किसके लिए जमा कराई थी? मतलब ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि हम जीतेंगे तो थोड़ा जीतेंगे, जुआ जीतेगा तो वो ज्यादा जीतेगा, और हम अपना इतनी बड़ी रकम दाव पे लगाएंगे कि अगर खोपड़ी पर शैतान नाचा तो सारा पैसा उसको एक ही बार में दे देंगे। और यही होता है 99% लोगों के साथ। इसीलिए बोलता हूँ कि जुआरी नहीं, खिलाड़ी बनो। जुआ छोड़ दो, जुए में भांडे बर्तन बिक जाएंगे, बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। जुए का एंड रिजल्ट सिर्फ जीरो ही जीरो है, सब कुछ जीरो कर देगा आपका। तो इस तरह की बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि जो लोग फंस चुके हैं, जो नहीं छोड़ पा रहे, तो उनको बर्बाद होने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। इसलिए मैं लाइव भी आता हूँ, मैं बहुत जल्दी इसी चैनल पर लाइव भी आऊंगा। तो बड़ी रकम से छोटी रकम मत बनाओ। जैसे कई सारे लोग, कई यूट्यूबर भी ऐसा कहते हैं कि भाई आप बड़ी रकम डालो, छोटी रकम देखो हम बढ़ा रहे हैं। कभी सोचा है कि वो छोटी रकम बढ़ा करके वो तो रुक जाते हैं, पर उनको फॉलो करने वाले 100 लोग तो नहीं रुकते हैं। तो वो 100 लोग जब नहीं रुकते और रकम गवा देते हैं, तो फायदा किसको होता है? भाई आपको रुकने के लिए वही बोलेगा ना जिसका आपके हार जीत से कोई फायदा नहीं है, कोई उसको कुछ नफा नुकसान नहीं है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया छोटी रकम डालो, छोटा विन करके बंद कर दो, हिट एंड रन स्ट्रेटेजी। पर मैं आपकी बड़ी रकम क्यों दिलवाऊंगा, और बड़ी रकम से आपको क्यों खिलवाऊंगा? कुछ तो लालच होगा तभी तो। आप बात समझो।
थोड़ा बढ़ाना बहुत आसान है, मैंने थोड़ा बढ़ा के रुक जाऊंगा, आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, आप लोग रुकोगे नहीं। आप में से 50 लोग भी अगर अपने पैसे को घटा दिया, जीरो कर दिया, तो किसको फायदा हो रहा है? उस प्लेटफॉर्म को। मुझे क्या फायदा हो रहा है उस प्लेटफॉर्म को फायदा पहुंचा के? कुछ तो हो ही रहा होगा ना। तो ये कंपाउंडिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। कंपाउंडिंग जो है वो काम तो 101% करती है, पर जुए में काम नहीं करती है। तो कंपाउंडिंग किसी भी उस जगह पर काम नहीं करेगी जहां पर पैसा घट भी सकता है। इन्वेस्टमेंट में काम करेगी, बिजनेस में काम करेगी, सब जगह पर। जुए में नहीं करेगी, क्योंकि जुए में पैसा घटता भी है, यहाँ नेगेटिव भी काम करेगी कंपाउंडिंग। पर क्योंकि लालच है आपका और डर है, तो डर की वजह से आपको बड़ा सेफ लगता है कि बड़ी रकम से छोटी रकम ही तो बनानी है। अपनी अकल लगाओ, खुद सोचो। कोई आदमी कोई बात कह रहा है तो क्यों कह रहा है? क्या लालच है उसके पीछे उसका? क्या सच में समाज सेवा करने आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज सेवा की आड़ में बाद में आपको कोर्स बेचे? कौन बेचेगा कोर्स? अगर मेरे पास जुए से जीतने का फॉर्मूला है, श्योर शॉट, जो आपकी भाषा में रामबाण कहते हैं, अगर राम हो तो रामबाण के उपाय जिसको कहते हैं, अगर वो मेरे पास हो तो मैं यहाँ पे आप जैसे जुआरियों के मुंह लगूंगा? मैं खुद अरबपति बन के 4 कसिनों का मालिक नहीं बन जाऊंगा? दिमाग में भेजे में बात नहीं आती। और अगर मैं समाज सेवा के लिए वो फॉर्मूला बताना चाहता हूं, तो फिर कोर्स के रूप में क्यों बताऊंगा? फिर तो मैं फ्री में बता दूंगा। तो वो बोलते हैं कि फ्री में हम इसलिए बताते नहीं है कि भी उसकी वैल्यू नहीं होती है। फिर ये जवाब देते हैं, तो भाई फिर 100 रुपए में दे दो। फिर ऐसी रकम में क्यों दे रहे हो जिस रकम से आपको भी फायदा होता है? पता 100 रुपए में देने के लिए 100 लोगों को देंगे के तब जाके 10,000 रुपए मिलेंगे। 2-2 हजार में देंगे तो 5 लोग आ गए, 5 मुर्गे तो फंसी जाएंगे। और कमाल की बात है कि जिसके पास ये फॉर्मूला वो खुद अरबपति क्यों नहीं बन जाता? अगर मेरे पास जुए को जीतने का फॉर्मूला होता श्योर शॉट, तो मैं तो खुद अरबपति बना बैठा होता। मेरे खुद के कसीनो होते लास वेगास में। देखो, आपके पास सारे फॉर्मूले हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, जो और बाकी लोग बोल रहे हैं। कोई कोर्स बेच करके बोल रहा है, कोई साथ में खिलवा करके बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं भी कुछ ना कुछ उन्हीं में से कर रहा हूँ। आप सबको देखो और अपनी अकल लगाओ। आप खुद देखो कि भी आपका फायदा किसमें है। और आपका सबसे बड़ा फायदा है जुआ छोड़ देने में। जुए में बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। जुए में हमेशा अगर जुए की लत पड़ गई, नहीं छोड़ रहे तो छोटे पैसे से खेलो। उससे क्या होगा? उससे आपके ऊपर डर हावी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है छोटी रकम डाली है, चले भी गई तो कल देख लूंगा। तो छोटी रकम जब डालोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। जब डर नहीं लगेगा तो आप निडरता के साथ प्ले करोगे, अपनी स्ट्रेटेजीज लगाओगे। बैट चली गई तो आप घबराओगे नहीं। जब बड़ी रकम डालते हैं और वो थोड़ी सी घटती है तो डर लगता है हमें। उस डर लगने पर हम गलतियां रिपीट करते हैं, हमें गुस्सा आता है अपने ऊपर, फिर हम ऑल इन स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। ऑल इन स्ट्रेटेजी के बारे में कभी अगर आप लोग चाहो कि आप लोग जानना चाहते हो कि ऑल इन स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो कमेंट कर देना ऑल इन लिख करके, ऑल इन। तो मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना के डाल दूंगा इसी चैनल पर। बाकी आपकी मर्जी है, अपना भला बुरा आप खुद सोचो। जुए का एंड रिजल्ट बिल्कुल जीरो ही है। भांडे बर्तन इसमें बिकने ही है। केवल मेरी स्ट्रेटजी, ट्रिक, बातचीत सिर्फ आपको टिके रहने में, सरवाइव करने में मदद कर सकती है। और मैं ये इसलिए करता हूँ कि देर सवेर आपको अकल आएगी और आप जुआ छोड़ दोगे। बाकी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।